ठंडी हवाओं में लिपटी हिमालय की चोटियां, और उन्हीं के बीच बसा है एक रहस्यमयी धाम, केदारनाथ। हर साल जब खुलते हैं भगवान महादेव के कपाट, कुछ न कुछ ऐसा घटता है जो मानव बुद्धि से परे होता है। लेकिन इस बार जब केदारनाथ के दरवाजे खुलने वाले थे, कुछ ऐसा देखा गया जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप गई। क्या ये कोई चमत्कार था? क्या स्वयं भोलेनाथ ने दी कोई दिव्य झलक? चलिए आज आपको दिखाते हैं वह अद्भुत दृश्य जिसने भक्तों के दिलों में आस्था के साथ साथ एक गहरी सनसनी भी भर दी। दोस्तों, केदारनाथ कोई साधारण स्थान नहीं, ये साक्षात भगवान शिव का दिव्य धाम है। ऊंचे ऊंचे उर्गम पहाड़ों और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के बीच बसा यह तीर्थ अपने भीतर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है। दिखने में जितना मनमोहक और शांत, उतना ही रहस्यमयी और शक्तिशाली है ये धाम, क्योंकि यहां विराजते हैं स्वयं महादेव, त्रिलोक के स्वामी। और जब जब कोई उनके भक्तों पर या इस पवित्र भूमि पर अत्याचार करता है, तब तब भोलेनाथ अपना रौद्र रूप धारण कर इस धरती को चेतावनी देते हैं कि ये स्थान सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का है, अहंकार का नहीं। इसका प्रमाण हमें समय समय पर मिलता रहा है। कभी केदारनाथ में बादल फटना, तो कभी विशाल चट्टानों का टूटकर गिर जाना। ये सब घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं, बल्कि भोलेनाथ की चेतावनियां हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम इस धरती पर मालिक बनकर नहीं, केवल यात्री बनकर आए हैं, भोग विलास के मोह से ऊपर उठकर भगवान शिव का नाम जपने के लिए। लेकिन अगर हमने इस पवित्र भूमि को अपने स्वार्थों से दूषित किया या यहाँ के प्राणियों पर अत्याचार किया, तो फिर महादेव अपने रौद्र रूप में आकर न्याय करेंगे और तब उनका प्रकोप किसी को नहीं छोड़ेगा। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके बाद बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करती है। इसके बाद बाबा केदारनाथ की डोली अगले दिन गुप्त काशी जाती है और उसके अगले दिन यही डोली बाबा केदारनाथ के गौरीकुंड पहुंचती है। फिर ठीक अगले दिन यह डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचती है और फिर बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं। जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तो पूरे प्रांगण में बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाया जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजती हैं। इसके बाद भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर इस तरह से डोली क्यों जाती है और आखिर क्यों केदारनाथ पहुंचने के पश्चात ही बाबा के दर्शन हम कर पाते हैं, और आखिर कपाट बंद होने के पश्चात क्या होता है, सारी जानकारी मिलेगी और उस बड़े चमत्कार के बारे में भी हम आपको बताएंगे जिसकी चर्चा आज पूरे उत्तराखंड में हो रही है। दोस्तों, हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और करोड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। वहीं दिवाली के भाई दूज के दिन ही बाबा केदारनाथ के कपाट सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, बाबा केदारनाथ की मूर्ति को डोली में बैठाकर उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसे केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है। दोस्तों, वहीं जब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले होते हैं तो डोली यात्रा के जरिए बाबा केदारनाथ की मूर्ति को वापस से उनके धाम ले जाया जाता है। दोस्तों, डोली यात्रा की शुरुआत उखीमठ से होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और यह यात्रा खूब धूमधाम से निकलती है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो इस यात्रा में जरूर शामिल हो जाइएगा। उखीमठ से यात्रा शुरू होती है, फिर गुप्त काशी, फिर फाटा और उसके बाद गौरीकुंड होते हुए पहुंचते हैं हम सीधे केदारनाथ धाम, महादेव की पावन नगरी में। दोस्तों, क्या आप भी इस बार केदारनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे आपके भाव। लेकिन इस बार जब कपाट खुलने से ठीक पहले सबकी नजरें केदारनाथ की घाटियों पर टिकी थीं, तभी हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम हर साल सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। उस दौरान बर्फ की इतनी मोटी परत जम जाती है कि ऐसा लगता है जैसे पूरा धाम बाबा केदारनाथ समेत बर्फ में विलीन हो गया हो। हर ओर सिर्फ बर्फ की चट्टानें होती हैं, चाहे वो मंदिर हो, धर्मशालाएं हो या दुकानें, सब कुछ सफेद चादर में ढका नजर आता है। इसलिए सभी लोग केदारनाथ धाम को खाली करके सर्दियों के पहले ही नीचे गौरीकुंड आ जाते हैं।
और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय आता है, सभी लोग वापस से अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लादकर ऊपर 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम ले जाते हैं, जिसमें किराने का सामान, रुकने का सामान, जरूरत की चीजें सभी अपनी अपनी दुकानों के लिए, अपनी धर्मशालाओं के लिए वापस ऊपर ले जाते हैं केदारनाथ धाम में, ताकि यात्रियों को सर्व सुविधा वहां पर मिल जाए। और तैयारियां दोस्तों जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच नितिन नाम का एक पहाड़ी, जो कि बाबा केदारनाथ धाम में ही तंबू लगाकर चाय, बिस्किट और परांठे बेचने का कार्य करता है, वह अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लाद लाद कर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम ले जा रहा था। लेकिन नितिन एक सबसे बड़ा भोले का भक्त था। बाबा केदारनाथ उसकी रग रग में बसे हुए थे। जैसे ही नितिन अपने सामान को लेकर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम के समीप पहुंचा, उसने सबसे पहले एक नारियल और अगरबत्ती ली और बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर के समीप पहुंचा। बाबा केदारनाथ को वह नारियल अर्पित किया और जोर का जयकारा लगाकर उस नारियल को फोड़ दिया और बाबा केदारनाथ को कहा कि हे बाबा केदारनाथ, इस बार मैं आपकी कृपा से एक अच्छा व्यापार कर पाऊं और सभी भक्तों की अच्छे से सेवा भी कर पाऊं और अपने परिवार के लिए एक अच्छी राशि ले जा पाऊं वापस। नितिन की पत्नी और उसके बच्चे भी नितिन की हमेशा मदद करते हैं, लेकिन इस साल नितिन की पत्नी उसकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले साल जब कपाट बंद हुए और वापस से श्रद्धालु अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो लौटते वक्त नितिन ने भी अपनी दुकान का सारा सामान घोड़े खच्चरों पर लादा और कुछ सामान उसने अपने कंधे पर और अपनी पत्नी के हाथों में थमाया और वे वापस नीचे गौरीकुंड जा रहे थे। लेकिन उस समय लौटते वक्त भारी बारिश और बर्फबारी भी हो रही थी। इसी बीच उनके घोड़े का पांव फिसल गया और वह घोड़ा रास्ते में फिसलकर नदी के नीचे जाने ही वाला था कि इतने में नितिन की पत्नी शिवानी ने उसकी रस्सी पकड़ ली। घोड़े में इतना वजन था, फिर भी नितिन की पत्नी शिवानी ने पूरी जी जान लगाकर रस्सी पकड़ ली। एक हाथ में रस्सी थी और दूसरा हाथ उसने ठंभे से पकड़ रखा था। उसने अपने घोड़े की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। इतने में नितिन ने अपना सामान हटाया और शिवानी की मदद करी। दोनों ने खींच खींच कर अपने घोड़े को वापस से रास्ते पर लाया और उसकी जान बचाई। चारों तरफ खूब सारी बारिश हो रही थी, लेकिन इसी दौरान शिवानी का पांव भी फ्रैक्चर हो गया था। नितिन के लिए अब चुनौती बन गया था कि वह नीचे कैसे उतरे, लेकिन उसके घोड़े ने, जिसकी जान शिवानी ने बचाई थी, उसने हिम्मत दिखाई और उसी घोड़े पर शिवानी को लाद कर नितिन वापस नीचे जाने लगा। उसकी पत्नी दर्द से कराह रही थी। जैसे तैसे नितिन और उसकी पत्नी गौरीकुंड पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम अब ऋषिकेश चले जाओ, वहां जाकर आप अपनी पत्नी का इलाज करवाओ, क्योंकि चोट बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही है। जब ऋषिकेश नितिन अपनी पत्नी को ले गया, तो वहां के डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी पत्नी अब कभी भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपकी पत्नी के एक पांव में लकवा मार चुका है और आप केवल भगवान से दुआ करिए। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी पत्नी वापस से चल पाएगी, लेकिन फिलहाल इनके चलने के कोई भी चांस यानी कि योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। नितिन के सर पर यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। नितिन बाबा के दरदास से कह रहा था कि हे बाबा, मैंने तो पूरे 6 महीने भक्तों की सेवा करी, कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे आपकी श्रद्धा पर कोई ठेस पहुंचे, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ। आखिर क्यों? इसने तो एक प्राणी की जान बचाई थी और आप तो पशुपतिनाथ थे और आपके पशु की ही तो जान शिवानी बचा रही थी। फिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन खैर, बाबा केदारनाथ की मर्जी समझकर वापस दोनों अपने घर को लौटे। जैसे तैसे शिवानी एक पेड़ के सहारे और एक हाथ में लकड़ी के सहारे अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इस बार नितिन के साथ उसकी पत्नी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी के पांव को लकवा मार चुका था। नितिन जब अपने केदारनाथ धाम पहुंचा तो उसने नारियल फोड़ा और बाबा केदारनाथ को कहा कि इस वर्ष अच्छा व्यापार हो और मेरी पत्नी की आप रक्षा करना। वह हर बार आपके दर्शन करने के लिए आती है, लेकिन इस बार उसका पांव ही टूट चुका है, उसका पांव ही लकवा मार गया है और अब वह चल नहीं पाती। अब वह आपके दर्शन करने के लिए भी नहीं आ पाएगी। उसकी रक्षा करो। बाबा केदारनाथ से मन्नत मांगकर वह वापस अपने दुकान को लगाने के लिए पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा
और अपनी वह दुकान जमाने लगा। जैसे ही वह दुकान जमा रहा था, इतने में वह थक हार कर बैठा हुआ था और थक थक कर उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। लेकिन इतने में ही उसके सर पर एक हाथ था। नितिन को लगा कि कोई जानवर होगा जो उसके सर पर हाथ फेर रहा होगा। नितिन की एकदम से नींद खुली और उसने देखा कि उसके सामने तो उसकी पत्नी है। नितिन समझ नहीं पाया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। नितिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके सामने उसकी वही पत्नी थी जो पांव से लकवा मार चुकी थी, जो चल नहीं पा रही थी। नितिन ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम चल पा रही हो और तुम यहां कैसे? तो नितिन की पत्नी ने कहा कि आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा पांव बिल्कुल सही था, जैसे मेरे पांव में कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुरंत चलने लगी और दौड़ने भी लगी और अपने घर का काम भी करने लगी थी। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं आपसे फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं यह खुशी आपको आकर ही दूं, और मुझे तो बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करने थे। इसलिए मैं खुद गौरी कुंड से यहां 16 से 20 किलोमीटर चढ़ाई करके आई हूं और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं यहां पर बिल्कुल हंसते खेलते चलकर आई हूं। जब यह बात नितिन ने सुनी तो नितिन बहुत खुश हुआ। नितिन समझ गया था कि यह तो बाबा केदारनाथ की ही महिमा है। बाबा केदारनाथ का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी पत्नी वापस से चलने फिरने लग गई और खुद 16 किलोमीटर चढ़ाई करके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची। दोनों पति पत्नी ने बाबा केदारनाथ के मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि अभी कपाट खुलने में दिन बाकी थे। यह एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार था दोस्तों। इस चमत्कार पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाबा केदारनाथ सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं दोस्तों। सभी भक्तों की चिंताएं हरते हैं, उनका दुख हरते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में जिस तरह से कश्मीर में यात्रियों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, उनका धर्म पूछ पूछ कर उनको मारा गया, आए दिन दोस्तों इस धरती पर कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। कहीं पर जानवरों को मारा जा रहा है, कहीं पर गायों को काटा जा रहा है, कहीं पर सनातन हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। और दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब बाबा केदारनाथ वापस से अपने रौद्र रूप में आ जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ घाटी में भी आए दिन कई ऐसे कार्य देखे जा रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हाल ही में पिछले साल भी हमने देखा था कि एकदम से बादल फटा और गौरी कुंड और सोनप्रयाग के बीच का रास्ता ही टूट गया। कई सारी जानें भी उसमें गई थीं। दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, केदारनाथ में आजकल भक्त लोग दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि रील बनाने के लिए, नाचने गाने के लिए जा रहे हैं, प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह 4 धाम की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है हमारे हिंदू धर्म में। इसलिए इसे बिल्कुल श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए, ना कि घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर अत्याचार करके किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि केदारनाथ में 80 किलो 90 किलो के आदमी भी जो हट्टे कट्टे हैं, जिनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, वह भी खच्चर पर बैठकर चश्मा लगाकर ऐशो आराम से केदारनाथ के दर्शन करते जा रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि वह प्राणियों को कितना क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको कितनी पीड़ा दे रहे हैं। इन मासूम जीवों को अनावश्यक कष्ट देकर की गई यात्रा न तो पुण्य देती है, न ही बाबा के सच्चे दर्शन का आनंद। क्योंकि जब किसी यात्रा में अहिंसा का पालन न हो तो वह भक्ति नहीं, सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। और जब यह पीड़ाएं होती रहेंगी तो बाबा केदारनाथ अपने रौद्र रूप में अवश्य आएंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, अधर्म ने सिर उठाया है, तब तब भगवान ने अपने रौद्र स्वरूप से संतुलन स्थापित किया है। केदारनाथ धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यह साधना का क्षेत्र है, तप का केंद्र है। यह वह भूमि है जहां स्वयं शिवजी तप में लीन रहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन वहां पर केवल शिवजी से मिलने जाइए। वहां जाइए अपने भीतर की श्रद्धा और आस्था लेकर, अपने पापों का प्रायश्चित करने, अपने जीवन को शुद्ध करने और अपने अंतर्मन को निर्मल बनाने। वहां जाइए तो भक्ति का भाव लेकर जाइए, सेवा का भाव लेकर जाइए, नम्रता और संवेदना के साथ जाइए, ना कि वहां लुत्फ उठाने, पार्टी मनाने या रील बनाने के लिए। क्योंकि 4 धाम यात्रा का हर कदम तपस्या है, हर सांस साधना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए।
अगर आज हम नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति भी अपने प्रकोप से हमें चेतावनी देगी। इसलिए आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि जब भी हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, विशेष रूप से केदारनाथ जैसे पवित्र धाम में, तो सच्चे भाव और आदर के साथ जाएं। और हां, मुझे बताइए कि आप इस बार केदारनाथ जाने वाले हैं या नहीं। अगर हां, तो आप वहां किस संकल्प और भावना के साथ जा रहे हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय बाबा केदारनाथ। कल पुनः मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।